दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्य प्राचीन सभ्यता APS एकेडमी में आपका स्वागत है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। मैं हूं आपका अपना सचिन कुमार। लॉकडाउन तारीख दर तारीख बढ़ता जा रहा है और संभावना है कि ये और भी बढ़ाया जाता रहे, क्योंकि यदि इसको और नहीं बढ़ाना है सरकार को, अगर सरकार इसको और नहीं बढ़ाना चाहती है तो फिर प्रवासी मजदूरों को उनके घर बुलाने का क्या औचित्य है। इसका मतलब यह है सरकार ने पहले ही प्रिपेयर कर रखा है कि हमें कितने कितने चरणों में कितनी कितनी बार इसको बढ़ाना है। दूसरी बात, जिस देश में शिक्षा सामग्री और पठन पाठन से ज्यादा वरीयता नशे के सामानों को दी जाती हो, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। कल शराब की दुकानों को खोल दिया गया और किस तरह से उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अपमान हुआ, ये आपने खुद ही देखा होगा। कभी मंदिरों में इलेक्शन के टाइम में भी इतनी लंबी लाइनें नहीं लगती, बल्कि जियो के सिम जब बांटे गए थे तब भी इतनी लंबी लाइनें नहीं लगी। नोटबंदी में भी इतनी लंबी लाइनें नहीं लगी जितनी कल शराब की दुकानों के सामने लग गई। फिर भी कुछ बच्चों ने, कुछ प्रिय बंधुओं ने सुझाव दिए थे कि सर आप ट्रिकी हिस्ट्री का डेमो दें। तो आज मैं आपके साथ ट्रिकी हिस्ट्री मतलब इतिहास, वो भी ट्रिक के साथ का डेमो प्रस्तुत करूंगा। यदि आप लाइक करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियोस आगे बढ़ाऊंगा। आप जिस तरह की वीडियोस को लाइक करेंगे मैं उस तरह की वीडियोस को आगे बढ़ाता हूं। तो बिना कोई समय गंवाए मैं शुरू करता हूं आज का अपना विषय। और अपना जो आज का विषय है, अक्सर आपने देखा होगा जो परीक्षार्थी हैं, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो या कोई भी हो, उसमें अक्सर दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत पूछा जाता है पूछा जाता है कि पहले तुगलक आए या पहले गुलाम आए, बाद कौन पहले आया कौन बाद में आया। या कभी कभी प्रश्न दे दिया जाता है कि इनको सिक्वेंसली लगाइए, इनको क्रम से लगाइए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप यकीन मानिए, भूलने की कोशिश भी करेंगे तो भूल नहीं पाएंगे। आज मैं दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करूंगा। सल्तनत मतलब कि दिल्ली पर किस किस राजा ने, किस किस बादशाह ने शासन किया, पहले किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, तो उसको दिल्ली सल्तनत कहा गया। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूं। जब सल्तनत से मेरा मतलब होता है तो इसका मतलब होता है इस्लामिक जितने भी बादशाह हुए उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो उसकी ट्रिक है कि गुलाब खिला तोड़ा सैयद और लोधी ने। गुलाब खिला तोड़ा सैयद और लोधी ने। फिर से एक बार सुनिए, गुलाब खिला तोड़ा सैयद और लोधी ने। मैं लिख देता हूं, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो शासक हुआ वो गुलाम वंश का गुलाम। खिला से खिलजी,
खिलजी वंश, तोड़ा तुगलक वंश, सैयद साफ साफ लिखा हुआ है, सैयद वंश और लोधी वंश। तो दोस्तों सबसे पहले गुलाब खिला, तोड़ा, सैयद और लोधी ने, तो दोस्तों सबसे पहले शासन किया गुलाम वंश ने। क्रम आपका ये हो गया कि गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले किस बादशाह ने शासन किया, किस वंश ने शासन किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया, उसके बाद किसने किया। इसकी ट्रिक आपके सामने लिखी हुई है कि गुलाब खिला, तोड़ा, सैयद और लोधी ने। तो अब आपका एक कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आपको जो बार बार याद करते थे भूल जाते थे, याद करते थे भूल जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक बार में ही सारी जिंदगी के लिए ये क्रम याद हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में किस समय, किससे पहले और किसके बाद किस वंश ने शासन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपसे बात करूंगा कि आप याद करते हैं, ऐसी ही एक समस्या और है मुगलों को लेकर कि अकबर किसका बेटा, अकबर का बेटा कौन, बाबर किसका बेटा, बाबर का बेटा कौन, जहांगीर, औरंगजेब, ये सब आप बार बार याद करते रहते हैं और भूलते रहते हैं। तो आज मैं उसकी भी ट्रिक की बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपने कॉपी कर लिया होगा। कॉपी नहीं किया है तो कर सकते हैं, अपनी वीडियो को रोककर पॉज कर आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ दिल्ली सल्तनत। अब मैं बात करूंगा कि मुगलों में सबसे पहला शासक कौन था, उसके बाद वाला शासक कौन था, उसके बाद वाला शासक कौन था। एसएससी बैंक रेलवे में आप जब पेपर देखेंगे या जो पेपर जिन्होंने दिया है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। बैक ईयर के पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत काल से, दिल्ली सल्तनत से और मुगलों से। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हुआ। ये 1 मिनट का टॉपिक था। 1 मिनट में आप 30 सेकेंड में बोल सकते हैं कि गुलाब खिला, तोड़ा, सैयद और लोधी ने, गुलाब खिला, तोड़ा, सैयद और लोधी ने, और हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत के शासक आपकी कंठस्थ हो जाएंगे, आपकी उंगलियों पर हो जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो दिल्ली सल्तनत के बाद अब मैं बात करूंगा मुगल शासक। मुगल शासक, तो मुगल शासक में सबसे पहले कौन आया, उसको किसने बुलाया, उसका पुत्र कौन था, फिर उसका पुत्र कौन था। ये अक्सर बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा। तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, जानना आवश्यक है। तो उसकी ट्रिक है, मुगल शासकों की ट्रिक है कि बार बार हुआ आक्रमण जिसे सहा औरों ने। मैं लिख देता हूं,
औरंगजेब तक ही ज्यादा पूछा जाता है। वैसे तो अंतिम यदि पूछा जाएगा तो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, जो 1857 की क्रांति के बाद जो मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ और दिल्ली का शासक बनाया गया बहादुर शाह जफर को। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल का पतन शुरू हो गया था, पतन होना शुरू हो गया था। इसलिए ज्यादातर प्रश्न और ज्यादातर क्रम जितनी बार भी पूछा गया है वो औरंगजेब तक ही पूछा गया है। और ये आपको अभी कंठस्थ हो जाएगा कि बार बार हुआ आक्रमण जिसे सहा औरों ने। आइए बात करते हैं। बार बार मतलब बाबर, बाबर। हुआ का मतलब हुमायूं। अकबर, आक्रमण, अकबर। जिसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो उम्मीद है कि आपको दिख ही रहा होगा और आप आसानी से इसको याद भी कर ही सकते हैं कि बार बार हुआ आक्रमण जिसे सहा औरों ने। बार बार बाबर, हुआ हुमायूं, आक्रमण अकबर, जिसे जहांगीर, सहा शाहजहां, औरंगजेब। तो इसको लिख लेते हैं हम एक बार, इसको लिख लेते हैं पुनः। इधर लिख लेते हैं या इधर ही लिख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बाबर मुगलों का पहला शासक जिसने भारत में पहली बार मुगलों के रूप में शासन किया, बाबर। फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब के बाद मुगलों का शासनकाल खत्म हो गया था, नहीं, बीच में भी बहुत सारे शासक आते रहे और अंत में आया बहादुर शाह जफर। तो पहला शासक यदि आपसे पूछे, यदि आपसे पहला शासक प्रश्न में पूछा जाए कि मुगलों का भारत में शासन करने वाला पहला शासक कौन था, तो बाबर। और अंतिम यदि पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। बीच में भी बहुत सारे आते रहे, इसलिए मैंने टिक टिक कर दिया है, डॉट डॉट कर दिया है। तो भाई अब पूछा जाता है कि बाबर के बेटे का नाम। तो इस तरह से आप पता भी कर सकते हैं कि कौन किसका ग्रैंडफादर था और कौन किसका सन था और कौन किसका फादर था। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था, साफ साफ दिख रहा है। हुमायूं के बेटे का नाम अकबर था, अकबर के बेटे का नाम जहांगीर, जहांगीर के बेटे का नाम शाहजहां, शाहजहां के बेटे का नाम औरंगजेब, औरंगजेब के बेटे का क्या नाम था, ये आज तक पूछा कभी गया नहीं है। बीच में कई सारे शासक आते रहे और सबसे अंत में आया बहादुर शाह जफर। तो उम्मीद है कि आपको दोनों ही ट्रिक बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियोस जब भी मैं बनाऊं आपके पास पहुंचती रहे, नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लीजिए। क्योंकि अब ट्रिकी हिस्ट्री को यदि आप लाइक करेंगे तो ट्रिकी हिस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा और सारी हिस्ट्री ट्रिक पर आपको पढ़ाई जाएगी और कुछ आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट में आप सारी चैप्टर्स को आराम से याद कर सकते हैं। तो एक बार फिर से, बार बार हुआ आक्रमण जिसे सहा औरों ने, ये आपकी ट्रिक हो गई। ये किसकी ट्रिक हो गई? मुगल शासकों की ट्रिक हो गई। मुगल शासक आपको याद हो गए। इससे पहले आपको दिल्ली सल्तनत भी याद हो गया। तो आपको 15-20 मिनट में ही ये मुगलों का पूरा इतिहास और दिल्ली सल्तनत का पूरा इतिहास और उनका कालक्रम, कौन किसका बेटा, ये आप जान चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज का जो क्लास है पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपना कीमती समय देने के लिए। और
हमसे जुड़े रहने के लिए भी। तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को एक बार फिर से प्यार। और आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद।